एजीएन क्लासेज में आपका स्वागत है। एनसीईआरटी क्लास 10 का 3.2 चैप्टर का आप हल अपने पिछले वीडियो से देखते आ रहे हैं। चूंकि इस चैप्टर में प्रश्नों की संख्या कुछ ज्यादा है और मैं एक एक दो प्रश्न हल करके आपको बता रहा हूं ताकि आपका पढ़ने में मन लगे और आप इस वीडियो को सही ढंग से देख सकें। तो इस 3.2 चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 5 है। आप जिसे ब्लैक बोर्ड पर देख रहे हैं कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। एक बाग कैसा है? वो आयताकार है जिसकी लंबाई चौड़ाई से कितनी मीटर अधिक है? 4 मीटर अधिक है और उसकी अर्ध परिमिति 36 मीटर है। तो उस आयताकार बाग की आप विमाएं ज्ञात करें। अब रही बात, इस प्रश्न को हल करने से पहले मैं आपको क्षेत्रमिति का जो प्रश्न है आयत, उस पर कुछ आपको जानकारी दूं, उसके बाद मैं इस प्रश्न को हल कर पाऊंगा। बगैर उसका जानकारी दिए, यानी कि आयत के बारे में जानकारी, बगैर जानकारी का इस प्रश्न को आप हल नहीं कर पाएंगे। तो मैं बोर्ड पे जो बातें समझाने जा रहा हूं वह इस प्रश्न का हल नहीं है। इसके बारे में कुछ विशेष जानकारियां हैं, उसके बाद मैं इसका हल निकालूंगा। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे एक आयताकार बाग दिया गया है, तो सबसे पहले समझिए कि वो कौन सी आकृति जो है आयताकार होती है। तो इसके लिए एक फिगर हम स्केच कर रहे हैं। आप इस बोर्ड पे एक ऐसा फिगर देख रहे हैं जिसकी में ऐसा आपको प्रतीत होता है कि इसकी आमने सामने की भुजाएं दूसरे के बराबर है। यानी कि एबी की आमने सामने की भुजा क्या हो गई? बीसी हो गई, और एडी की आमने सामने की भुजा क्या हो गई? बीसी हो गई। और आपको देखने से ऐसा लग रहा है कि इसका प्रत्येक कोण कितने डिग्री का है? तो 90 डिग्री का है। अब आप स्वयं समझ गए होंगे कि आयताकार आकृति किसे कहते हैं और इसमें जो भुजाएं हैं कितनी है? 1, 2, 3 और 4। ये एक भुजा है, दूसरी भुजा है, ये तीसरी भुजा है, ये चौथी भुजा है। यानी कि आयत की परिभाषा क्या हुआ कि 4 भुजाओं से घिरा हुआ ऐसा क्षेत्र जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हों तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, तो ऐसी आकृति को हम आयत कहते हैं। हम इस चीज को आपको जब क्षेत्रमिति पढ़ाएंगे तो वहां डिटेल्स रूप में पढ़ाएंगे। यहाँ इसमें थोड़ी सी जानकारी आप दे देंगे कि ताकि आप जो है इसकी विमाएं समझ सके। विमाएं मतलब होता है लंबाई और चौड़ाई। इसमें लंबाई किसे कहते हैं? तो आयत के सबसे बड़ी भुजा को इसमें साइज में देखने में जो बड़ा होता है उसको लंबाई कहते हैं, और छोटी भुजा को हम उसकी चौड़ाई कहते हैं। और इनके सभी भुजाओं के योग को हम परिमिति कहते हैं। परिमिति मीन्स यहां से डिस्टेंस ये ए बी, बी सी, सी डी और ए डी, यानी कि आयत की परिमिति का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, और इसका अर्ध परिमिति होता है लंबाई प्लस चौड़ाई।
तो ये प्रश्न यही कह रहा है कि एक आयत का बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, आयताकार बाग है जिसकी लंबाई कितना है, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो इस बाग की अर्ध परिमिति 36 मीटर है, तो बाग की विमाएं याद करें। तो इस प्रश्न के हल करने के लिए हम माना कि आयत की लंबाई बराबर x मीटर और इसकी चौड़ाई बराबर y मीटर। तो मान लिया गया इस आयत की लंबाई x मीटर और चौड़ाई जो है y मीटर। अब प्रश्न क्या कर रहा है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, y प्लस 4, यानी कि y में 4 जोड़ने पे क्या हो जाएगा, वह x के बराबर हो जाएगा, यानी कि x माइनस वाई बराबर 4, समीकरण 1। अब प्रश्न का दूसरा भाग, प्रश्न के दूसरे भाग से प्रश्न का दूसरा भाग क्या कर रहा है कि उसकी अर्ध परिमिति यानी लंबाई प्लस चौड़ाई का मान कितना है, 36 है, यानी कि x प्लस वाई बराबर 36, यानी कि इक्वेशन 2। अब क्या करें आप कि यहाँ से x का मान निकाल लें और इस समीकरण में x का मान पुट कर देंगे, हमें y का मान प्राप्त हो जाएगा, फिर उससे हम x का मान प्राप्त कर लेंगे। तो या x बराबर 4 प्लस वाई, इस मान को आप समीकरण 2 में रख दीजिए। तो समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब रखिए इसका मान क्या है, x 4 प्लस वाई, यानी कि x का मान क्या है, 4 प्लस वाई, 4 प्लस वाई बराबर 36, या 4 प्लस 2y बराबर 36, या 2y बराबर 36 माइनस 4, या 2y बराबर 32, या x बराबर या y बराबर 32/2, 16 दूना 32, यानी कि इसके चौड़ाई का मान जो क्या हो गया, 16 हो गया। तो इसका लंबाई कितना हो जाएगा, तो लंबाई x है और किसके बराबर है, y प्लस 4 के बराबर है, यानी कि x बराबर 16 प्लस 4 यानी कि 20, यानी कि लंबाई बराबर 20 मीटर और चौड़ाई बराबर 16 मीटर। अब देखिए इसका अर्ध परिमितीय फॉर्मूला लंबाई प्लस चौड़ाई मैंने 20 प्लस 16 36, 20 प्लस 16 बराबर 36, आपका प्रश्न से कितना है, 36। ठीक है, या इस प्रश्न का आपका हल यहां प्राप्त हो गया। आप विद्यार्थियों से अनुरोध है कि आप जो है 3.2 चैप्टर का प्रश्न को हल करेंगे अपने से। मैं इस चैप्टर को कल समाप्त कर दूंगा। मेरा फिर अगला जो चैप्टर होगा 2 चर वाले रैखिक समीकरण का हल। ठीक है, इसके बाद जो है आप जो है अगर कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसको आपका जवाब दिया जाएगा। थैंक यू।